जिस व्यक्ति की मौत आज से 11 साल पहले हो गई थी, उसके नाम से फर्जी कागजात बनाकर 2014 से 2024 के बीच मिल्कीपुर अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति ने रीवा के कुछ लोगों के साथ मिलकर मृतक व्यक्ति के नाम का फर्जी आधार कार्ड, रीवा का मूल निवासी समेत सभी जरूरी कागजात बनाकर 30 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ जमीन बेच डाली, जिसकी बाजार कीमत 50 करोड़ से ज्यादा की है। रीवा के नए बस स्टैंड के पास रतहरा इलाके में शिवाजी सिंह द्वारा सन 1972 में 30 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। शिवाजी सिंह की मौत 2014 में हो गई, तब तक कौड़ियों के दाम खरीदी गई जमीन करोड़ की हो गई थी। शिवाजी सिंह की मौत के बाद मिल्कीपुर अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले दिग्विजय सिंह पिता राम अवध सिंह ने फर्जी तरीके से शिवाजी सिंह के नाम से उनकी पहचान के फर्जी कागजात तैयार किया और उसके आधार पर जमीन की बिक्री चालू कर दी। जब तक यह मामला खुलता तब तक फर्जी शिवाजी ने 5 एकड़ जमीन बेच डाली थी, जिसका बाजार मूल्य आज की तारीख में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस बात की जानकारी शिवाजी सिंह के पुत्र शिवेंद्र विक्रम सिंह और उनकी पुत्री मांडवी सिंह को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत आर्थिक अपराध शाखा में की। आर्थिक अपराध शाखा ने शिवेंद्र विक्रम सिंह और उनकी बहन मांडवी सिंह की शिकायत सही पाई है। जांच के बाद फर्जी जमीन मालिक शिवाजी सिंह उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी राजेंद्र सिंह राजू निवासी गुड़ चौराहा रीवा समेत अन्य लोगों के खिलाफ धारा 120 भी 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीकृत किया है। सर, बहुचर्चित घोटाले को लेकर देखिए, एक शिकायत मिली थी, उसमें मूल रूप से जो नया बस स्टैंड है उसके पास में रतहरा एरिया में करीब 30 एकड़ ज़मीन है, जो एक व्यक्ति के द्वारा 1972 में खरीदी थी। वो मूल रूप से यूपी के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु 2014 में हो जाती है। क्योंकि आप सबको आइडिया है कि वो रतहरा वाले जो ज़मीन है वो बहुत ही कीमती है और उस व्यक्ति की 2014 में मृत्यु के बाद एक व्यक्ति फर्जी शिवाजी सिंह मतलब असली मालिक का नाम रख करके एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है जो अयोध्या का रहने वाला है, फर्जी वोटर आईडी बनाता है, फर्जी आधार कार्ड बनाता है और रीवा का मूल निवासी प्रमाण पत्र बना करके और फर्जी शिवाजी सिंह बन करके ज़मीन को बेचना स्टार्ट कर देता है। 2014 से लेकर 2024 के बीच में करीब 5 एकड़ ज़मीन प्लॉट के तौर पर वो बेच देता है, जो करीब 50 करोड़ इनकी कीमत आंकी गई है। बाकी फिर जब इसमें विवाद की स्थिति हुई तो ज़मीन तब से बिकना बंद हुई। जब हमारे पास शिकायत आई, उसमें जांच हुई, प्रथम दृष्टया ये चीज़ें पाई गई तो उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है। सर, इसमें मांडवी सिंह वगैरह अभी तक सामने नहीं आ रही है, तो क्या ये फर्जी साबित हो चुके हैं कि फर्जी व्यक्ति है जो सामने ज़मीन बेच रहा है? हाँ, बिल्कुल, उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुके हैं। उसके बाद ही हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, वो फर्जी दस्तावेज हैं। इसमें कितने लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हो रहा है? देखिए, अभी तो 2 लोग जो हमारे पास प्रथम दृष्टया 2 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, पर इसमें अनेक लोगों के शामिल होने की संभावना है और ख़ास तौर से हम सरकारी महकमे के उन लोगों को भी देखेंगे जिनको कायदे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पंजीयन विभाग हो, उन सब का रोल भी देखा जाएगा। सर, अभी तक जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उसके लिए क्या होगा? आगे अमान्य किया जाएगा या फिर उसमें जो रजिस्ट्रियाँ हुई उसको खारिज करवाने का प्रयास? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें स्पष्ट होंगी। ये बात सही है कि जिसको बेचने का अधिकार नहीं था उसके द्वारा बेची गई हैं, तो नियम अनुसार तो ये रजिस्ट्री जो है नल एंड वॉइड होनी चाहिए। फिर लेकिन हम उसमें सभी एंगल पे काम करेंगे और जैसी लीगल एडवाइस मिलेगी वैसा काम करेंगे।